हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को बता दिया था कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो ये चैप्टर आप सभी के बहुत अच्छे थे, मैंने कंप्लीट करा दिया है। और इन सभी चैप्टरों में मैंने क्या किया है कि जितने ऑब्जेक्टिव लगभग बीच बीच में जो बने हुए थे वो मैंने कराया है। लेकिन मैंने ये सोचा कि आप सभी को अगर ऑब्जेक्टिव को एक जगह कर दूं तो आप सभी लोग को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि आप सभी के लिए एक जगह पूरे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के क्या क्या कवर कराने की कोशिश किया है। तो इसलिए मैंने आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आई हूँ जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के ठीक है नजरिए से। तो ये जो है आप सभी का क्या चैप्टर 1 यानी कि सॉलिड स्टेट जो है, ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सॉलिड स्टेट आपका बिहार बोर्ड का है। मैं पहले ही आप सभी से बता दूं कि ये चैप्टर आपके बिहार बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में नहीं है। जिन बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि ये हम पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं बाबू, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। हाँ, आगे आपको काम आने वाला है। ठीक, तो देखेंगे हम इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या बना है। कह रहा है क्या कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है, यानी कि आप सभी ने पढ़ा था रवादार ठोस को, रवादार बेरवादार ठोस को, ठीक है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें आप सभी से पूछा है क्या कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को दिया है ऑप्शन क्या, हीरा, ग्रेफाइट, नमक और रबड़। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो रबड़ है। यानी कि रबड़ की बात करें हम तो उसमें क्या होंगे, जो आपके जो अवयविक कण होंगे वो क्या होंगे, इरेगुलर होंगे। यानी कि उसमें आपको कोई रेंज बताया नहीं गया है, वो जहां वहां उपस्थित होंगे। लेकिन आपका क्रिस्टलीय में क्या होता है, एक अवयव कण जो व्यवस्थित क्रम में क्या होते थे, उपस्थित होते थे। ठीक है, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो रबड़ होगा। ठीक है, क्या होगा, तो रबड़ होगा इसका सही आंसर। यानी कि पहला क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आ जाइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का ठेल, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस है। यानी कि आप सभी से जितने भी क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर में वो अक्रिस्टलीय ठोस को। तो आपको किसको अच्छे से पढ़ना है, किसको समझना है, किसके एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से याद करना है, तो अक्रिस्टलीय ठोस से। यानी कि यहाँ से लगभग आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे किससे, तो अक्रिस्टलीय ठोस से। तो यहाँ देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। जैसा कि एग्जाम्पल में आपका ऑप्शन में दिया, सॉरी क्या, चीनी, हीरा, केशियर और ये ग्लास। इसमें आप सभी से कह रहा है क्या, कांच जो होता है, क्या होता है, कांच जो होता है उसी को हम क्या लिखें, ग्लास लिखें। ठीक है, तो आप सभी को कांच ना देके ऑप्शन में क्या दे सकता है, ग्लास भी दे सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, तो ग्लास होगा। ठीक है, क्या होगा, तो ग्लास होगा। इसका सही आंसर आपका ग्लास होगा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, तो एचसीपी। एचसीपी इकाई शरीर में परमाणुओं की संख्या होती है। मैंने आप सभी को बताया था एफसीसी के बारे में, बीसीसी के बारे में, एफसीसी के बारे में, एससीपी के बारे में, सीसीपी के बारे में। ठीक है, तो उसमें से मैंने ये भी बताया था कि उनमें परमाणु की संख्या कितनी होती है। बीसीसी में आपने देखा था कि सेंटर में थे, केंद्र पे तो जो परमाणु की संख्या थी, लेकिन वो केंद्र की बात थी। ठीक है, उसके क्रम में मैंने आप सभी के यहाँ क्वेश्चन जो दे दिया है एससीपी की बात करेंगे हम। एससीपी में इकाई शरीर में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, यानी कि जो फलक पे स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो परमाणु की संख्या कितनी होती है, वो 6 होती है। ठीक, कितनी, तो 6 होती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। फिर से देखिए यहाँ आप सभी से पूछ लिया क्या, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। जैसा कि आप सभी को लिखा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। पहला दिया है आपका क्या, NaCl, दूसरा दिया है ZnS, तीसरा दिया है कांच और चौथा दिया आपका क्या, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी से पूछ रहा है कि ये जो कौन सा है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। जो कांच है, अब जो कांच है क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। मैं आप सभी से फिर से कहूंगी कि आप सभी लोग अक्रिस्टलीय ठोस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके एग्जाम्पल जो होंगे वो अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है कि क्रिस्टल होते हैं 4, 3, 7 या फिर 6। यानी कि जो आप सभी को मैंने बताया था क्या, क्रिस्टल में आपका अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। ठीक है, उसमें से मैंने ये भी कहा था कि जो क्रिस्टल थे वो 4 थे। कौन कौन, आपके धात्विक थे, ससंयोजित थे, अधात्विक थे। ठीक है, उसके बाद आपका एक था आणविक था। ठीक है, तो उसमें आपके 4 थे। तो यहाँ से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 4 होगा। देखेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये कह रहा है आगे क्वेश्चन की शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। यानी कि जो शॉर्टकी दोष है उस दोष के कारण आपका घनत्व में क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है, शून्य हो जाता है, या फिर क्या कह रहा है आपसे कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए आपका जो शॉर्टकी दोष होता है उसमें आपके क्या होते हैं, समान मात्रा में धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब वो क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन बाहर निकलते हैं तो वो अपना स्थान क्या करते हैं, खाली करते हैं, यानी कि वहां से उनकी स्थान में क्या होती है, कमी हो जाती है। इस प्रकार से क्रिस्टल के घनत्व में क्या होती है, कमी आ जाती है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो घट जाती है। क्रिस्टल घनत्व
यानी कि शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही आपसे अगर फ्रैंकल दोष की बात करें तो फ्रैंकल दोष में कोई भी आपकी ठीक है घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जैसा आपका घनत्व बना रहता है वैसा ही आपको मिलता है। ठीक, तो आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, यानी कि फ्रैंकल और शॉटकी दोष जो होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं। पहला दिया है आपका ऑप्शन क्या, नाभिकीय दोष, दूसरा क्रिस्टल दोष, तीसरा परमाणु दोष, चौथा अणु दोष। तो आप सभी लोग ये जो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं वो किसके दोष को पढ़ रहे हैं, तो क्रिस्टल दोष को। तो यहाँ जो पूछा है आप सभी से कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं किसमें, तो आपके सही आंसर होगा क्या, क्रिस्टल दोष में। यानी कि जो आपका फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष हम पढ़ रहे हैं वो किसमें, तो क्रिस्टल के दोष में। ठीक, आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से कि बीसीसी में संकुलन क्षमता होती है, यानी कि जो बीसीसी है उसमें संकुलन क्षमता यानी कि जो भरा हुआ पार्ट होता है वो कितना होता है। तो ये कह रहा है आपसे कि 58%, 68%, 78% और आपका 88%। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, तो 68%। यानी कि जो बीसीसी है बॉडी सेंटर क्यूब जो है उसमें आपके संकुलन यानी कि भरी हुई जो स्थिति होती है, भरा हुआ जो आपके वही कण होते हैं वो कितना होते हैं, तो 68% होते हैं। अगर वही आपसे खाली स्थान पूछे तो 100 में से आप 68 को घटा दीजिए, जितना बचा आपका क्या होता है वो खाली स्थान होता है। उसके बाद बात करते हैं एफसीसी की। तो एफसीसी में कह रहा है कि संकुलन क्षमता होती है, यानी कि एफसीसी जो है फेस वाला, ठीक है, तो वो फेस सेंटर क्यूब जो होता है वो कितना भरा होता है, तो वही कह रहा है आप सभी से कि क्या 54%, 64%, 74% और 84%। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 74%। यानी कि एफसीसी में जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिस्टल घनत्व का सूत्र होता है। ये भी आप सभी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से न्यूमेरिकल में भी पूछ लिए जाते हैं। यानी कि आप सभी को पता है कि फिजिकल स्टेट में आपके सभी क्या बनते हैं, तो न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा। तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या होगा, डी बराबर m/n/a³ या फिर डी बराबर ZM बटे में क्या a³/na या फिर डी बराबर m/a³ या फिर डी बराबर 1/a³Na। ये जो है Na आपका अवगाह्य संख्या है, A जो है आपका क्या है उसके आयतन है। ठीक, उसके बाद ये Z जो है परमाणु क्रमांक है, M जो है उसका क्या है तो मास है। तो इसमें आप सभी से कह रहे हैं कि क्रिस्टल का घनत्व क्या है, तो क्रिस्टल का घनत्व के लिए जो सही सूत्र आपका क्या है, तो D बराबर ZM बटे में क्या होता है a³ × Na होता है। ठीक, तो ये रहे आप सभी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। Wow.